Hello, my dear students. How are you, bete? Today, again, we are going to solve the numericals related with the electric potentials. Okay. In my last video, we have completed the chapters theory part. Okay. And in this video part, we are going to solve numericals related with the electric potentials. So let's start now. First questions. We know that what is the formula of electric potential? That is the potential difference. That is VB minus VA is equal to work done to bring a charge from A to B upon a charge, mean test charges. अब क्वेश्चन पढ़ते बेटे. If 100 joule of work must be done to move electric charge equal to 4 coulomb from a place where potential is, अब देखिए potential कितना है from 1 point -10 volt. Potential कितना है -10 volt to another place where potential is V volt. Find the value of V. V मतलब potential difference निकालना है हमने. ओके इसमें हमने V का वैल्यू फाइंड करना है. ओके सो व्हाट वैल्यू गिवन टू यू. हमारे पास क्या सी वैल्यू गिवन है बेटे. 100 जूल है. वर्क डन इज गिवन, चार्ज इज गिवन एंड फ्रॉम पॉइंट -10 volt to V volt. So this one is potential at A, potential at B. So B minus A. ठीक है. So let's start. चार्ज कितना है 4 कोलोम. पोटेंशियल एट VA कितना है -10 वोल्ट. B पे कितना है V वोल्ट. तो वर्क डन कितना हो गया 100 जूल. एंड बाय द फॉर्मूला वी हैव VB minus VA which is equal to work done upon test charges. तो VB का वैल्यू कितना था V माइनस वैल्यू ऑफ A का वैल्यू है -10. तो -10 को हम ब्रैकेट्स में डालेंगे. द लेटर ऑन माइनस माइनस प्लस, तो प्लस उधर जाएगा तो उसकी वैल्यू जितनी भी चेंजेस होगी तो डिवाइड बाय चार्जेस. इसकी वैल्यू कितना हो गया बेटे. इसकी डिवाइड वैल्यू करके हमारे पास वैल्यू बन गया 25 माइनस 10 बन जाएगा 15 वोल्ट. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज 15 वोल्ट. लेट्स ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज ऑन पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्जेस. ठीक है. अब हमने फाइंड करने हैं पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. तो लेट स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज ऑफ 4 into 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे. अब इस क्वेश्चन में देखिए पोटेंशियल फाइंड करना है. चार्ज और डिस्टेंस दोनों गिवन है. डिस्टेंस को कन्वर्ट करेंगे मीटर में एंड चार्ज वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन टू यू. तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. अब आपको पता है पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है. इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल का वैल्यू 0 लेते हैं बेटे. एक पॉइंट और याद रखना, जब भी आपको होगा ना पोटेंशियल फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी को हम जूम करते हैं 0. अच्छा, और इसने क्या पूछा है. कहता है ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज. मतलब वर्क डन निकालना है. चार्ज इज गिवन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P. इन्फिनिटी पे 0 होता है तो हमने पॉइंट P पर ही निकालना है. ठीक है. ओके एंड डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है बेटे. ये है इन्फिनिटी का, ये दिस वन पॉइंट एंड दिस इज चार्ज एट ए डिस्टेंस दिस सेंटीमीटर. कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर. पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है. ठीक है. 1/4π0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस. चार्ज भी गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है. मल्टीप्लाई कर दो. करने के बाद यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल्स. अब हमने क्या निकालना है वर्क डन. तो वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है बेटे. देखो वर्क डन का फॉर्मूला होता था तो पोटेंशियल क्या होता था. पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टेस्ट चार्ज. तो वर्क डन निकालेंगे तो क्या आएगा चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल्स. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज इनटू पोटेंशियल्स. तो चार्ज का वैल्यू कितना बेटे. ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ, ये देखिए चार्जेस कितना है 2 into 10⁻⁹ कॉलम. तो चार्ज इंटू पोटेंशियल एट P. पोटेंशियल एट P इज गिवन, सो मल्टीप्लाई कीजिए यू विल गेट दिस वन वैल्यू. एंड आल्सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी. अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा. सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ along which the charge is brought. ओके सो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. चलिए और क्वेश्चंस करते हैं हमारे पास के. सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम्स. दैट इज ए चार्ज ऑफ 20 microcoulomb produce electric field. Okay, and 2 points are 10 centimeter 5 centimeter from this charge.
चार्ज गिवन है और 2 डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट दिस पॉइंट एंड आल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टेक ए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ओके, तो हमने यहाँ पे 2 पोटेंशियल्स निकालने हैं एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, और नंबर 2 पे क्या निकालना है, वर्क डन, ठीक है। टू मूव ए इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कितना आएगा, 1, उसकी वैल्यू भी आपको पता है। तो सबसे पहले वी विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर देन एट 5 सेंटीमीटर। सो पोटेंशियल, ओके, तो कन्वर्ट द डिस्टेंस इनटू मीटर। डिस्टेंस हमारे पास आ गया R1 R2 एंड द चार्जेस कितना, माइक्रो, मतलब 10⁻⁶ कॉलम। अब हम निकालेंगे सबसे पहले पोटेंशियल एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तो उसका नाम होगा VA। तो वो क्या आएगा, चार्ज अपॉन डिस्टेंस, चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो हमने इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद यू विल गेट दिस वैल्यू। सेकेंड पार्ट में हमारे पास आएगा बेटे इसका, यस, सेकेंड पार्ट में बेटे हमारे पास क्या आता है, पोटेंशियल एट बी। पोटेंशियल एट बी में भी चार्ज अपॉन डिस्टेंस आ जाएगा, तो सिमिलरली पोटेंशियल आ जाएगा। अबे हमको पता है पोटेंशियल का बी पे डिस्टेंस कम था, अगर डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल वहाँ पे ज़्यादा होगा, तो पोटेंशियल वी बी माइनस पोटेंशियल ए, यही होगा उसका पोटेंशियल का डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, हायर माइनस लोअर, तो हायर माइनस लोअर पोटेंशियल एट ए, डिफरेंस निकाला, वैल्यू आ गया 1.8 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट। अब हमने निकालना है आगे वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज। तो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है बेटे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इस दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ दिस। तो ये हमारे पास आ जाएगा वर्क डन, ठीक है बेटे। तो चलिए एक और क्वेश्चंस करते हैं, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द CBSE, आल्सो कम 2002। सो ये क्वेश्चंस है बेटे, कहते हैं एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्जेस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल आर गिवन, और 32 न्यूटन पर कूलम एंड 16 जॉल पर कूलम। ओके, कहता है एक पॉइंट है जहां पर चार्ज रखा हुआ है और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों की वैल्यू गिवन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 32, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू है 16। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, तो चार्ज और डिस्टेंस का वैल्यू निकालना है, ठीक है, ऑफ चार्ज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटे। देखिए अब हमें कौन सी वैल्यू गिवन, वैल्यू आपको गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू चार्ज अपॉन, यही फॉर्मूला होता था ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि हमारे पास होता था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी वैल्यू होगा हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में पुट कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और नंबर 2 आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन डिस्टेंस, ठीक है, इनटू के, ये के की वैल्यू है। ओके, तो अब हमारे पास 2 इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे आर का वैल्यू डिवाइड करने से। तो आफ्टर डिवाइडिंग वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 1/32/16, उसको रिवर्स कर दिया, आर का आ गया 16/32 विच इज 0.5 मीटर। डिस्टेंस आ गया है, आर का वैल्यू इसमें पुट कर दो तो क्यू का वैल्यू आपका आ जाएगा, मतलब डिस्टेंस और चार्ज दोनों आप कैलकुलेट कर सकते हो इफ़ यू हैव गिवन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे हमने इसको सॉल्व किया वैल्यू को पुट करने के बाद, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इजी। लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेटे, ऑन पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस में। तो ग्रुप ऑफ चार्जेस में देखिए, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्केयर, ठीक है। आपके पास एक स्केयर गिवन है, स्केयर का सेंटर है 0, ओके, एंड ईच ऑफ साइड √2, तो हर साइड का वैल्यू कितना है, √2, हर साइड का वैल्यू √2 है। ड्यू टू चार्ज, अब चार्जेस भी आपको गिवन है, 4 चार्जेस गिवन है, चार्जेस Q1, Q2, Q3 एंड Q4। वैल्यूज आपको पता ही है, लेकिन सबकी वैल्यू किस में है, माइक्रो कूलम में, ठीक है, एट द 4 कॉर्नर्स ऑन इट, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास Q1, 2, 3 और 4 गिवन है एट ए डिस्टेंस, एट ए पॉइंट ABCD,
और ए और बी सी एंड सी डी और डी ई का डिस्टेंस भी पता है 102 मीटर। जो भी चार्ज वैल्यू गिवन थी, चाहे वो प्लस में हो माइनस में हो, उसकी वैल्यू को हमने नोट डाउन कर लेना फुल फॉर्म में। माइक्रोकूलम है 10⁻⁶ चार्जेस आ जाएगा, कोई प्लस होगा कोई माइनस होगा। अब हम चार्ज पोटेंशियल का वैल्यू बेटे तभी आएगा अगर आपके पास डिस्टेंस होगा। तो हमने वैल्यू अब कौन सी निकालनी है, हम निकालेंगे वैल्यू इसकी ओके, तो वैल्यू हमने आर का वैल्यू निकालना है। तो आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटे, अब देखिए एक डिस्टेंस आपको वर्टिकल गिवन है एंड हॉरिजेंटल इज आल्सो गिवन। तो अगर मैं एक ट्रायंगल मानूं, ठीक है, देखिए ट्रायंगल मानता हूँ बी सी और डी को, ये ट्रायंगल होगी बेटे। अब बेस और वर्टिकल गिवन है तो हाइपोटेन्यूज यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस वन फॉर्मूला। जो भी आपके पास वैल्यू आएगा उस वैल्यू को ए बी की वैल्यू को जो भी रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड बाय 2 कर देना, वो आपका वैल्यू बन जाएगा D2O ओ, वो वही वैल्यू से आपका आर का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सो फिर वो डिस्टेंस बन जाएगा AO OB OC OD का सेम। ठीक है, लेट्स सी। Yes, so values of AB, BC, CD and AD is given under 2 meter. Let R is the distance of each charge from center O of the sphere. तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू हम इसकी फाइंड आउट कर लेंगे एंड इसका वैल्यू आ जाएगा बेटे 2R स्क्वायर। तो 100 का वैल्यू कैंसिल होके 100 तो R का वैल्यू आ गया 1। अब देखिए एक ही सेंटर है, एक हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है। तो इस स्क्वायर के सेंटर में अगर चार्जेस लगेगा तो एक ये बन जाएगा, ठीक है। अब एट द पॉइंट O दैट इज द सेंटर, तो यहाँ पे देखिए चार्ज जो होगा Q1 Q2, तो ये Q1 Q2 Q3 Q4 सब के सब का डिस्टेंस सेम है। तो सब के सब इसके ऊपर क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। तो सबका क्या आएगा, सम ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला लगेगा जिसमें आएगा टोटल चार्जेस इक्वल टू सम ऑफ चार्जेस, ठीक है, टोटल सम ऑफ पोटेंशियल्स। तो सबका पोटेंशियल को हम ऐड अप कर देंगे। तो 1/4 साइड नॉट कॉमन है इसलिए बाहर चला गया, 1/r सबका डिस्टेंस भी सेम है वो भी बाहर चला जाएगा। चार्जेस का अगर हम अंडर क्या करेंगे, सम करेंगे। सम करने के बाद 1 2 3 4, तो लास्ट में इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट दिस वैल्यूज। चलिए वन मोर क्वेश्चन करते हैं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 4.10। A metal wire is bent into a circle of radius 10 centimeter. Okay, so just wait. So let's start. Next part is, so problem is given. Next question is, a metal wire is bent into a circle of radius 10 centimeter. It is given a charge of 200 microcoulomb which spread on it uniformly. Calculate the electric potential at its center. ठीक है बेटे, इस क्वेश्चंस में देखिए अब हमारे पास क्या है, एक मेटल का पीस लिया है, वायर लिया है विच इज बेंट इनटू ए सर्कल। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक मेटल का पीस ले लिया जिसको हमने क्या कर दिया, बेंट इन ए सर्कल्स। ठीक है, अब अगर सर्कल्स में हमने कर दिया बेंड करने के बाद, दिस इज एट द सेंटर एंड दिस इज डिस्टेंस आर। सो मान लीजिए कि यहाँ पे अच्छा चार्जेस दिया, तो सारा का सारा चार्जेस कैसा चला गया, जो चार्जेस दिया हमने वो सारा यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट हो गया सब बाउंड्रीज के ऊपर। अब मान लीजिए एक स्मॉल पोर्शन है ये वाला, वैसे तो इसका टोटल लेंथ होगा ना 2πr, लेकिन 2πr नहीं, हम एक स्मॉल पोर्शन लेते हैं दिस वन। तो इस स्मॉल पोर्शन पे कितना चार्ज आएगा बेटे, डी क्यू एट ए डिस्टेंस आर। ठीक है, तो डी क्यू एट ए डिस्टेंस आर, तो डी क्यू एट ए डिस्टेंस आर पे कितना पोटेंशियल होगा, तो वो पोटेंशियल भी स्मॉल होगा। ठीक है, तो पहले स्मॉल पोटेंशियल्स निकालेंगे, बाद में हम टोटल पोटेंशियल्स निकाल लेंगे। अब देखिए स्मॉल पोटेंशियल कितना होगा, डी वी इज इक्वल टू 1k इंटू स्मॉल चार्ज अपॉन डिस्टेंस। अगर ये पोटेंशियल स्मॉल का वैल्यू है, अगर टोटल का निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट किया तो डी वी का वी आ गया, और इसको इंटीग्रेट करने के बाद ये सारी वैल्यू कॉमन आएगी बेटे, दिस एंड दिस आर इज आल्सो कांस्टेंट, तो ये चला जाएगा तो अंदर बच जाएगा डी क्यू का हमने इंटीग्रेट करेंगे तो दिस इज वैल्यू इज इक्वल टू ई, सो इज इक्वल टू क्यू। मतलब
स्मॉल चार्जेस गिवन है तो टोटल चार्ज कितना होगा रिंग के ऊपर, दैट इज द वैल्यू ऑफ क्यू। अब यही फॉर्मूला बच गया, तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे चार्ज और डिस्टेंस की। चार्ज और डिस्टेंस दोनों वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू इसका आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁷ वोल्ट। ठीक है, तो ये इसको अंडरस्टैंडिंग के साथ करना है। अगर कोई वायर आपकी बेंट हो जाती है तो सबसे पहले स्मॉल चार्जेस निकाल लेंगे, ठीक है, और देन आफ्टर टोटल पोटेंशियल्स निकाल लेंगे। पहले स्मॉल पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल चार्जेस, देन आफ्टर टोटल पोटेंशियल ड्यू टू टोटल चार्जेस। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट यू हैव गिवन क्वेश्चंस। कहता है टू चार्जेस कितना 3 इंटू 10⁸ कॉलम एंड -2 इंटू 10⁻⁸ कॉलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, एट व्हाट point on the line joining the two charges is electric potential is 0, take the potentials at infinity to be 0। मैंने आपको पहले बताया था पोटेंशियल एट इन्फिनिटी हम अक्सर 0 मान लेते हैं। ओके, तो दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा कैसा है, नेगेटिव चार्जेस है। पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। तो एक पॉइंट होगा जहां पर उनका पोटेंशियल कितना आएगा 0, तो वहां पे हमने फाइंड करना है। ठीक है, ओके, तो वो पोटेंशियल्स और वो पॉइंट फाइंड करना है। पॉइंट क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना बेटे हमने। ठीक है, मान लीजिए ये क्यू ए है क्यू बी है, यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, इन दोनों के बिटवीन का टोटल डिस्टेंस है आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर है, तो मान लीजिए इन दोनों में किसी जगह पे सेंटर पे एक पॉइंट कितना होगा, यहाँ पे हमने मान लिया पॉइंट ओ वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। अब हमें पता है यहाँ से क्यू ए का ओ से तक का डिस्टेंस कितना आएगा x, और ओ से बी का डिस्टेंस कितना आएगा r माइनस एक्स। तो ठीक है, वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। पोटेंशियल एट ए एंड पोटेंशियल एट बी दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करो, बात और क्या करेंगे, सम ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 एट ए पॉइंट। ठीक है, अब वी ए पोटेंशियल एट वी ए का वैल्यू कितना आएगा, चार्ज अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है x, तो ये वैल्यू आ गया आपका चार्ज अपॉन डिस्टेंस 270 अपॉन x आ गया। अब हम फाइंड करेंगे सेकेंड पार्ट, दैट इज पोटेंशियल एट b। तो बेटे पोटेंशियल एट b का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, ये देखिए पोटेंशियल एट b का वैल्यू भी वैसे आएगा चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो चार्ज अपॉन डिस्टेंस, तो इसकी वैल्यूज, क्योंकि चार्जेस हमारा कैसा था नेगेटिव है, तो नेगेटिव भी रहेगा, नेगेटिव साइन आगे आ गया, तो सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू बन गया 180 अपॉन 0.15 माइनस एक्स। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ इज 0, वी हैव सम ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। तो वी ए प्लस वी बी का वैल्यू पुट करेंगे इज इक्वल टू 0, तो वहां से एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे बस। 270x प्लस सेकेंड वैल्यू क्यों थी, माइनस में थी, ये माइनस से उधर जाके कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18 है तो ये 27 है, 2 तो यहाँ पे बच गया 3। देन आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, विच इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो इन दिस क्वेश्चंस वी हैव आल्सो कन्वर्टेड द वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस इनटू मीटर। तो डिस्टेंस हमारा कितना था 15 सेंटीमीटर, तो उसको हमने मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, जिसके कारण इसकी वैल्यू आई है 0.15। ठीक है, जो भी याद रखिए डिस्टेंस को हम ऑलवेज कन्वर्ट करते हैं इनटू मीटर। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं। एक और क्वेश्चन है बेटे, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर ऑफ साइड कितना है 0.2 मीटर, और चार्जेस कितना है अब आपको 1 2 3 कूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ए बी सी। ठीक है, तो स्क्वायर के कॉर्नर्स है ए बी सी डी, लेकिन आपको ए बी सी का वैल्यू गिवन है। उसके बाद कहता है कैलकुलेट वर्क रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर चार्जेस ऑफ दिस 2 into 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम कॉर्नर डी टू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें हम क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल। देखिए बेटे ये डे के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं गिवन, तो चार्जेस कहाँ गिवन था, ए बी और सी। स्क्वायर कर लो ड्रॉ, स्क्वायर का हर साइड का डिस्टेंस कितना होगा 0.2 मीटर, ये पार्ट क्लियर है।
अब इस केस में हमारे पास आएगा ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होएगा 0.2 मीटर। नंबर 2, अब हम फाइंड करेंगे सबसे पहले टोटल पोटेंशियल एट डी ड्यू टू चार्ज ए, बी और सी। तो क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल एट डी ड्यू टू चार्ज ए कितना होगा, पहले इसका वैल्यू फाइंड करो। तो इसका वैल्यू आएगा चार्ज अपॉन डिस्टेंस, समझ आ गया। पोटेंशियल एट डी ड्यू टू चार्ज ए इज के इंटू चार्ज ओवर डिस्टेंस। ये चार्ज है, ये डिस्टेंस आ जाएगा, तो वैल्यू पोटेंशियल का आ जाएगा। फिर इसका पोटेंशियल फाइंड करो, तो बी और डी का डिस्टेंस कितना आएगा, पहले ये फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए ए बी सी मान लीजिए एक ट्रायंगल है, तो यहाँ पे वर्टिकल और बेस का वैल्यू गिवन है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज कैन बी कैलकुलेटेड। तो वो जो पाइथागोरस डिस्टेंस आएगा डायगोनल, ठीक है, डायगोनल का डिस्टेंस निकाल लेंगे, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू बी और डी, ठीक है। तो उसका फिर हम डिस्टेंस हमारा आ जाएगा, तो चार्ज अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा, वो पोटेंशियल होगा एट डी ड्यू टू चार्ज एट बी। फिर हम सी पर सी का चार्ज पोटेंशियल एट डी ड्यू टू चार्ज सी कितना आएगा वो भी कर लेंगे, चार्ज अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, पोटेंशियल आएगा 1 2 3, इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे, वो आएगा टोटल पोटेंशियल एट डी। पहले वो हम फाइंड कर लेंगे, एक तो वो पोटेंशियल आ गया पॉइंट डी। फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू चार्ज ए, बी और सी फाइंड करेंगे। अब जो भी डायगोनल डिस्टेंस था ना इसका, बी डी जो हमने निकाला है उसका हाफ कर देना, फिर वो सेम डिस्टेंस सबके लिए होगा, ए ओ बी ओ सी और ओ डी के लिए, लेकिन हम तीनों के लिए केस में ही करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस। यू हैव गिवन ए charges QA, QB and QC are placed at a corner ABC of square of side 0.2 मीटर। सबसे पहले हम निकालेंगे पोटेंशियल VD एट, ठीक है, ड्यू टू चार्जेस एट ABC। अब देखिए चार्ज अपॉन डिस्टेंस, चार्ज अपॉन डिस्टेंस, चार्ज अपॉन डिस्टेंस, सबका सम अप कर दो, वैल्यूज आपके सामने हैं, ठीक है। तो AD और CD का डिस्टेंस सेम था, लेकिन BD का डिस्टेंस था डायगोनल, तो वो पाइथागोरस थ्योरम लगा के वैल्यू आ गया 0.2 इंटू √2 मीटर, ठीक है। तो वैल्यू हमने वैल्यू इसकी लिख ली। अब चार्ज की वैल्यू है अपॉन डिस्टेंस आ गया, इसको सॉल्व करके हमारे पास लास्ट में वैल्यूज आ गया 577.26 वोल्ट, ये आ गया पोटेंशियल एट डी। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू चार्ज ए, बी और सी। इसमें भी फिर सेम फॉर्मूला लगेगा, पोटेंशियल एट ओ, ठीक है, चार्ज अपॉन डिस्टेंस, चार्ज अपॉन डिस्टेंस, चार्ज अपॉन डिस्टेंस। लेकिन ये जो ए ओ बी ओ सी ओ का डिस्टेंस होगा, वो जो डायगोनल हमने निकाला था ना बी डी का, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू की वो हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे, विच इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ आर। आर क्या आएगा, आर डिस्टेंस आएगा, ओ और ए का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो डायगोनल को हाफ डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई विद हाफ, तो उसी वैल्यूज को हम नोट करेंगे, ठीक है। वेट, सो वी हैव नाउ दिस वन डिस्टेंस, ठीक है। तो डायगोनल्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय हाफ वैल्यू, तो यही डिस्टेंस सबके लिए सेम आएगा। तो पोटेंशियल के का वैल्यू कांस्टेंट है, कॉमन है, बाहर आ गया, तो दिस इज वैल्यू ऑफ चार्जेस एट ए बी सी। तो ए बी सी की वैल्यू को अगर इसको सॉल्व करते हैं, लास्ट वी गेट 890.82 वोल्ट। तो पोटेंशियल का डिफरेंस निकालेंगे बेटे, तो हमें पता है पोटेंशियल वी ओ इज मोर, क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे डिस्टेंस कम था, और वी डी पे पोटेंशियल कम है क्योंकि वहां पे डिस्टेंस ज्यादा था। तो पोटेंशियल वी ओ माइनस वी डी, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद हमारे पास पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया। अब हमने निकालना था वर्क डन, तो वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय चार्जेस। तो ये आपका बन गया पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज, और चार्ज कितना था 2 इंटू 10⁻⁹। तो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा इसका वर्क डन का, ठीक है। तो वन मोर क्वेश्चंस करेंगे बेटे, इसके बाद बाकी के क्वेश्चंस हम कल करेंगे। तो ट्राई दीज क्वेश्चंस, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए इस चैप्टर की एंडिंग में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आपको सेंड कर रहा हूँ। ट्राई दीज ऑल क्वेश्चन आल्सो। एक और क्वेश्चंस करते हैं ऑन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो पोटेंशियल ग्रेडियंट में क्या करते हैं हमारे पास, कैलकुलेट वोल्टेज नीडेड। अब हमने वोल्टेज फाइंड करनी है। नीडेड टू बैलेंस ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स व्हेन लोकेटेड बिटवीन ए प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विच आर 5 mm अपार्ट। तो 5 mm अपार्ट आपको डिस्टेंस हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन है तो चार्जेस कितना आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई ई, वो आपका चार्जेस आ जाएगा। ये डिस्टेंस हो गया। मास आपको गिवन है, जब मास गिवन होता है इसका मतलब कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना होगा, विच इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, वो हम कहते थे ना, फोर्स वेट इज इक्वल टू एम जी। तो फोर्स का फार्मूला होता था क्यू इज इक्वल टू एम जी। तो वहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते थे। चार्जेस का वैल्यू भी गिवन है। अब ये चार्जेस का वैल्यू गिवन है आपको, 10 इलेक्ट्रॉन इंटू ई, ये आपका चार्जेस आ गया। डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस था 5 mm, 5 इंटू 10⁻³ तो मास कितना होगा 3 इंटू 10⁻16 kg। तो हमने निकालना क्या है, पोटेंशियल्स, विच इज पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। आर यहाँ पे डिस्टेंस है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था क्यू ई इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। पुट करने के बाद वी का वैल्यू फाइंड करना है, तो बाकी आर को मल्टीप्लाई क्यू डिवाइड कर दो, सब वैल्यूज आपको गिवन है, इसमें पुट करो और वैल्यू आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस रिलेटेड विद द पोटेंशियल ग्रेडियंट्स। ओके बेटे, थैंक यू। बाकी क्वेश्चंस आप और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए। थैंक यू।